दलाल साहब, मुकाबला किससे मानते हैं? शब्द इस्तेमाल कर लिया तो पूछ लेता हूँ, जाटलैंड तो है। इस सवाल से आपको पता लग जाएगा सरकार किसकी बन रही है। मंत्रालयों की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, आपसे बातचीत हुई है। ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का है। मुकाबला नीतियों का है। एक वक्त जमाना था जब गरीब आदमी के मेरिट के बच्चे रोते रहते थे। मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क पर आप खास सीरीज देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, और ग्राउंड रिपोर्ट भी हम साथ साथ दिखाते हैं और तमाम बड़े लीडर्स के साथ साथ जनता से भी बातचीत करा देते हैं। तो लोहारू विधानसभा से जेपी दलाल साहब बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बड़ा कद है बीजेपी के नेताओं में, और मौजूदा जो सरकार है अभी भी उसमें वित्त मंत्री हैं, उससे पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं। 2009 से राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ, निर्दलीय भी 30,000 वोट लेकर आए थे और 700 वोट से हारे थे। उसके बाद 14 और 14 के बाद 19 चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई और कैबिनेट में भी जगह बनाई। अब मुकाबला कैसे रहने वाला है जेपी दलाल साहब का, ये जानने के लिए जेपी दलाल साहब खुद हमारे साथ है। सर, तमाम मंत्रालयों की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, आपसे बातचीत हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जेपी दलाल साहब हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और जैसा नेचर है सीधी और सपाट बात कर देते हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र की आदत है। हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हम काम करने वाले आदमी हैं, किसान परिवार से हैं और जो मन में है वो बाहर है। घुमा फिरा के बात करने का हमें आदत नहीं है। वैसे भी हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं चौधरी बंसीलाल जी है, उनसे हमने सीखा है। वो भी सीधी सीधी बात करते थे, सीधे काम की बात करते थे। 2009 से मैंने आपका सफर बताया, उससे पहले जो बंसीलाल साहब के जो बेटे हुआ करते थे उनके साथ आपकी क्लोजनेस थी और जो परिवार के सदस्य के तौर पर कार्य करते थे। 2009 से पहले का सफर भी एक बार आप जरूर हमारे ऑडियंस को, तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मैं तो समझता हूँ कि मेरा सारा जीवन इस परिवार के साथ रहा है, सुरेंद्र सिंह के साथ रहा है, चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहा है। विकास पार्टी जब बनी थी तो उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था और हमेशा चुनाव पीछे से रह के काम करता रहा। चुनाव लड़वाता था, लड़ता नहीं था। और हमने विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मिल करके सरकार बनाई थी। वन ऑफ द सक्सेसफुल सीएम कहा जाता है बंसीलाल साहब को, और उनका जो इलाका है, ठीक है जीत हो हार हो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा किसकी होती है क्या नहीं होती, नतीजे रहे होंगे, उनके परिवार में भी तमाम तरह की चीज़ें रही होंगी, लेकिन ओवरऑल इस जो बागड़ की बेल्ट है और बंसीलाल साहब का खासतौर से जब नाम लोग लेते हैं तो थोड़ी अदब के साथ लेते हैं। नहीं, ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का है। वैसे तो वो पूरे हरियाणा के निर्माता थे। हरियाणा के अंदर नहरों का जाल बिछाया, लिफ्ट इरिगेशन लेके आए, बिजली लेके आए, सड़कों का जाल बिछाया। पूरे हरियाणा के लोग उनको हरियाणा का निर्माता मानते हैं। लेकिन खास करके ये इस रेगिस्तान के अंदर जो है हरियाली लाने का काम उन्होंने किया है। पहली बार किसी ने कल्पना नहीं की थी पानी को उल्टा चला देंगे। उन्होंने यहाँ पर पानी लिफ्ट इरिगेशन के लेकर के पानी लेके आए और इसी वजह से आप देखो ये इलाका हरा भरा है। भाजपा की बात तो मैं करूंगा, लेकिन जो बातचीत बंसीलाल साहब की चल रही है, मैं अभी किरण जी से बैठ के आ रहा था, उनसे बातचीत करके आ रहा था, तो तोशाम में और जो बाकी जो एरिया हैं उनके, वो भी वहाँ मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। तो कभी तो आप लोग तीखे तीखे हो जाया करते थे दोनों विधानसभा में, लेकिन अब तो 1+1 का इक्वेशन बन गया है क्या? वो पार्टी की बात थी, वो अलग पार्टी में थी, तो स्वाभाविक है कि मैं उनकी विचारधारा से अलग चलूं। और आज हम एक पार्टी में हैं तो हम एक वो काम कर रहे हैं। 1+1 11 है क्या आप लोग? बिल्कुल निश्चित तौर पर उसका फायदा देख रहे हैं उनका? उसका फायदा हमारा जो जिला है पुराना भिवानी जिला, आपने देखा होगा जब हम विकास पार्टी में थे तो एक बार नहीं 2 बार 7 की 7 सीटें विकास पार्टी को आई थी। और हमारे जिले का स्वभाव ऐसा है जिसमें आप आज हमारी एक सीट घट गई है, 6 सीट हो गई है, 4 भिवानी में और 2 उसमें चरखी दादरी में। तो मुझे लगता है कि 6 की 6 सीट हैं जो ये जाटलैंड है भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया तो पूछ लेता हूँ, जाटलैंड तो है, लेकिन जाट तो कह रहे हैं जो आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो भाजपा है उससे तो नाराज चल रहे हैं जाट, ये दावा कर रहे हैं ये लोग। आप यहाँ पता करिए किसी किसान के खेत में जाके पढ़ना, वो बताएगा कि भाजपा के शासन के दौरान उसको पानी मिला है, भाजपा के शासन के दौरान उसको बिजली मिली है, बीमा मुआवजा मिला है, अच्छा भाव मिला है, किसान की सेहत सुधरी है। और यहाँ आप देखेंगे कि खेतों में फार्म हाउस बन चुके हैं, खेतों में एयर कंडीशन लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं किसान परिवार के, वो सपने देखने शुरू हो गए हैं कि वो भी एक अच्छा जीवन यापन करें जो शहरों में करते थे उसी तरह से। सीधा पूछ लूँ, यहाँ का जाट नाराज नहीं है क्या भाजपा से? बिल्कुल नहीं है, कहाँ का? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। शोरौन है ना ज्यादा यहाँ? शोरान भी हैं, सांगवान भी हैं, दूसरे भी हैं, वो सभी तरह के गोत्र हैं और जाट के अलावा बाकी भी हैं।
लेकिन मोटे तौर पे जो हमारी जो कहने की आती है कि जो दक्षिण हरियाणा या जींद से इधर का इलाका, इसको क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसको जाट लैंड बोलते हैं। नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो नाराज हो गए तो फिर दलाल साहब की सीट खतरे में आ जाएगी। नहीं, मेरे से तो नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ा हूँ, किसान के लिए रहा हूँ। यहाँ ये जो पिछले जो रोहतक वालों का जब शासन था हुड्डा साहब का, तो 30 साल तक हमारी नहरों का पानी, कांग्रेस का शासन नहीं था, वो रोहतक वालों का शासन। कांग्रेस का शासन होता, पार्टी का शासन होता, तो हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं होता। हमारा जब वहाँ से रोहतक से आते थे, पीछे 4 लेन सड़क होती थी, बगैर बोर्ड लगे पता लग जाता था कि भिवानी जिला आ गया। हमें अपमानित करने का काम किया और हमारा पानी जो है वो पीछे रोक लेते थे। यहाँ 30 साल तक जो नहरें चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाई थी, उनका पानी यहाँ नहीं आने दिया और यहाँ लोगों को मूर्ख बनाते रहे कि एसवाइल कभी आएगी तब आपको पानी मिलेगा। आज यहाँ पानी आ रहा है। इन सब चीजों का अब तक असर है लोगों में? क्या उस चीज को मान के बैठे हुए हैं कि 10 साल तो वो सरकार थी कांग्रेस की, उसके बाद 10 साल भाजपा की पूरी होली, तो करीब करीब 20 साल का ये वक्त है जो पूरा हो चुका है? नहीं, पूरा कांग्रेस के शासन को तो लोग याद ही नहीं रखना चाहते, भाजपा को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बीमा मिला। कांग्रेस के शासन में 800 रुपये में हमारा बाजरा नहीं बिकता था। आज बाजरे का भाव 2,500 है, जो गेहूँ और धान से ज़्यादा एमएसपी है। हमारी सरसों उस टाइम 2,200 रुपये नहीं बिकती थी, आज 6,000 रुपये से ऊपर है। हमारे जो ये ग्वार, बाजरा और सरसों की बेल्ट है, और यहाँ पर जो है बाजरा ना भी खरीदें तो भावांतर भरपाई दी है। बीमे की राशि यहाँ ज़बरदस्त मिली है। प्रधानमंत्री जी के जो वो खाते से पैसे आते हैं वो यहाँ के मिले हैं। और ख़ास करके ये इलाका जो है ट्यूबवेल का इलाका है, पर्याप्त इनको बिजली मिली है। और एक ट्यूबवेल के अंदर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी हरियाणा सरकार देती है। किसान से हम सिर्फ 200 रुपये महीना लेते हैं लगभग, इसलिए कि भी उसका सम्मान रहे, उसको ये ना कहना पड़े कि भाई हम फ्री में दे रहे हैं। और इतने का तो वो यहाँ तंबाकू पी जाते हैं। सर एक चीज और बताइए, आपने कहा नाराजगी को, अगर मैं सही हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे याद है जब किसान आंदोलन अपने पीक पे था और उस समय तमाम चीजें हो रही थी, किसी की रैलियां नहीं हो रही थी, लोहारों में शायद आपने एक रोड शो निकाला था या एक कोई सभा की थी। 5,000 ट्रैक्टर लेकर के लोग सड़कों पे आए थे दिखाने के लिए कि किसान के बेटे के खिलाफ ना हो, ये किसी जो उनका देखभाल हुई है उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है विघन ना डाले। ये उस समय आपने मतलब पीक में किया था? पीक में किया था। और उस वक़्त जो हमारे विरोधी लोग थे वो कह रहे थे कि हम आपको करने नहीं देंगे, हम आपको सारा धरने वाले उठ के आ जाएंगे। तब का मुझे एहसान मेरे भाइयों का, किसान भाइयों का इन्होंने दिखाया था, अपनी ताकत दिखाई थी कि किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर हमारी तो परीक्षा रोज होती है, हम पत्रकार हैं, हमारी खबर किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है और तमाम चीज़ें होती हैं। आप लोग पॉलिटिशियंस हो सर, आप लोगों की तो परीक्षा सिर्फ जो चुनाव में जाते हो ना, जब ही नतीजा आता है। चुनाव वाले जो मौसमी पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं मौसम हम 12 मास काम करने वाले, दिन रात काम करने वाले, कोरोना हो, टिड्डी आई हो, कोई पाला पड़ा हो, मंडी की बात हो, हर वक्त किसान के खेत में, किसान के खलिहान में, किसान की मंडी में रहा हूँ। मेरा सवाल, वो आप उसे उधर ले गए, मेरा सवाल ये था कि भाई नतीजों से ही पता चलता है कि भाई कौन ज़्यादा पॉपुलर है, क्या नतीजे आते हैं। जो लोकसभा चुनाव अभी 2024 के हुए हैं उसके नतीजे क्या आए हैं? हालांकि चौधरी धर्मवीर साहब जो जीते हैं आपकी इस लोकसभा में, लेकिन इन विधानसभाओं में किस तरह का लॉस भाजपा को रहा और एक टफ फाइट और जो लंबी जीत हुआ करती थी, वो नतीजे 2024 के लोकसभा के क्या विधानसभा तक कुछ मैटर करते? देखिए, कभी कभी मतदाताओं को कांग्रेस जो है एजेंडा सेट करके, गुमराह करके, भ्रमित करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा कभी नहीं होता। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अभी यहाँ पर ठीक है कि लोकसभा के अंदर कुछ वोट से कांग्रेस आगे चली गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। निश्चित तौर पर लोहारू के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। और एक और बताता हूँ आपको, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आजकल कम लोग कह रहे हैं, आप क्यों कह रहा हूँ आपको, सबके सामने है। वो जो गुमराह किया हुआ था, संविधान के बारे में झूठ बोला था, किसान आंदोलन के बारे में झूठ बोला था, तब भी हरियाणा के अंदर 44 जगह पर भी भाजपा जीती थी, 42 जगह पर कांग्रेस जीती थी। हाँ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक हरियाणा में कि केंद्र में जो सरकार है उसके अलावा सरकार हो। आप एक सैंपल ले लीजिए, आप मैं यहाँ किसी गाँव में चले जाइए, किसी गाँव में चले जाइए, गांव वाले यहाँ के साफ साफ बोल देते हैं कि 4 महीने जो वोट आया था उससे वोट भाजपा का घटा है या बढ़ा है। आप एक सवाल
1 साल से आपको पता लग जाएगा सरकार किसकी बन रही है। जेपी दलाल साहब, मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि बीजेपी से आप हैं, कांग्रेस से राजबीर सिंह है, जेजेपी से अलका आर्या है, गीता बाला शौरौन भी है, और एलएलडी से भूप सिंह, और वो भी मेरे ख्याल से शौरौन ही लिखते हैं। तो ये मुकाबला जो है लोहारू का, यहाँ फाइट किसकी है? ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा है या कुछ और भी है इस इलाके की नब्ज में? यहाँ मुकाबला पार्टी का या व्यक्ति का नहीं है, मुकाबला भेदभाव से है। जब यहाँ के पानी को कोई और ले जाता था, यहाँ के बीमा मुआवजा को कोई और ले जाता था, यहाँ की नौकरियों को कोई और खा जाता था, यहाँ के बिजली आती नहीं थी तो 2 रुपये के चेक मिलते थे, और आज जो है किसान को, गरीब जो मेरिट वाले बच्चों को नौकरी मिलती है, अच्छा भाव मिल रहा है, मंडियाँ चल रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और यहाँ पर किसानों को उम्मीद हो गई है कि यहाँ खजूर की खेती होगी, इन किसानों की जो है ज़बरदस्त आमदनी बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि आज फार्म हाउस बनने शुरू हो गए हैं, किसान के खेत में एयर कंडीशनर है। आप खजाना मंत्री तो अब बने हैं, जो सरकार में फेरबदल हुआ था, लेकिन उससे पहले आप खेतीबाड़ी मंत्री थे, और खेतीबाड़ी मंत्री होने के नाते आपने तमाम कार्य किए होंगे। आप अपनी सर दिमाग में एक हल्की सी लिस्ट बना लो, और मेरा सवाल ये है, फिशरी को लेके, यानी कि मछली पालन को लेके हरियाणा में जो एक्सपेरिमेंट आपके बतौर खेतीबाड़ी मंत्री होते हुए थे, और उसकी कई जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कवर की थी, और जो एक मेला वगैरह भी आप लोगों ने खेती को लेकर लगाया था, वो आपकी जो 4-5 अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि आपके हर जवाब में खेतीबाड़ी बेल्ट का जिक्र है, और आपको मौका मिला था प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते प्रदेश की सेवा करने का। हाँ, तो ये आश्चर्य लगता है, दिल्ली में हम किसी को कहें कि हरियाणा में झींगा मछली होती है, वो झींगा मछली जो हैदराबाद में कोस्टल एरिया में खारे पानी में होता है, हमारे यहाँ को ना तो वाटर बॉडी है, ना कोई लेक है, ना कोई खारे पानी की चीज़ है। उसके बावजूद जो हमारे सलाइन वाटर बहुत है, सलाइन वाटर को एक्सप्लोर करके, टैंक बना करके, हमने जो साउथ का झींगा यहाँ पर पैदा करके और प्रोसेस वहाँ से जा करके अमेरिका को एक्सपोर्ट हुआ है। यही तरीका है किसान की आमदनी बढ़ाने का। और क्या क्या कार्य रहे आपके? यहाँ मेरे क्षेत्र के अंदर तो कमाल है। मेरे क्षेत्र के अंदर आपको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर है, जो बाजरे के अनुसंधान पर है। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, उसका सेंटर है। हमारे इंडो इजराइल का सेंटर है। हमारे लाला लाजपत राय जो पशु चिकित्सालय है, उसका सेंटर है। गरवा में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इसका, मच्छी का। वो जुप्पा के अंदर हमारे यहाँ वो खादी बोर्ड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 4 नए कॉलेज बनाए हैं, सैकड़ों सड़कें बनवाई हैं, टोटल नहरों का नया निर्माण किया है, अंडर ब्रिज बहुत सारे बनवाए हैं। और 5 साल का काम बता रहे हैं? 5 साल में तो 2.5 साल तो हमें मिले ही नहीं। 2.5 साल का काम है। 2.5 साल कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से 2.5 साल का काम है। कोई ठीक बात है, 2.5 साल में फिर खींच दिया मीटर है, खिंच गया था मीटर, जो ब्रेक सी लग गई थी कोरोना वाली, जो कह रहे हैं मंत्री जी, खिंचा था मीटर। उसके बाद तो ये क्या पूरा दौर रहा कोरोना वाले समय में? थोड़ा लॉस हुआ लोगों को, जो ज्यादा कोरोना के अंदर सब चीज़ों की गतिविधियाँ बंद हो गई थी, जान बचाने का मुद्दा था। तब भी हमने, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूँ, 4-4 हज़ार रुपये का यूरिया का कट्टा ला करके, और यहाँ पर हमने उसी रेट पर किसानों को दिया है। 6-6 हज़ार रुपये DAP का कट्टा बाहर से विदेश से लाकर किसानों को उसी रेट पे दिया है। और उस वक्त बहुत सारे मंडी के भाई ये कहते थे कि हम मंडी नहीं चलाएंगे। हमने 4 गुना ज़्यादा मंडी खेल ग्राउंड में ले जाकर मंडी चला करके इनकी फसल खरीदी है। किसान इस बात को भूलते नहीं हैं। उस वक़्त जो है हमने किसान का साथ दिया था, जब सारे गतिविधियां बंद हो गई थी। और मैं कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था उस वक्त जो कृषि का ग्रोथ हुई, उसी वजह से बची है। लोहारू में कितना %, जो पूरा एरिया ही ग्रामीण है क्या? ये सारे के सारे शहर का कुछ लगता ही नहीं। कितने गांव में टोटल? लोहारू को शहर बोलते हो, इसमें भी सारे 10,000 वोट है। इससे बड़े तो हरियाणा के गाँव हैं सारे। तो मैं आपको सिर्फ लोहारू तक सीमित नहीं रखूंगा, ओवरऑल मुद्दों का बताइए, और 2-3 मिनट मुझे और दीजिए, बातचीत करते हैं। मुकाबला मल्टी कॉर्नर है, आमने सामने की लड़ाई है, या किस तरह की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई जो है हरियाणा में? क्योंकि सर आप पूरी सरकार में मंत्री हैं और पूरे हरियाणा में घूमते हैं, आपको अपने नज़रिए से क्या दावा नज़र आता है? आप क्या कहना चाहते हैं पूरे प्रदेश में मुकाबला किसका, और कौन कौन कहाँ खड़ा है? मुकाबला नीतियों का है। एक ज़माना था जब गरीब आदमी के मेरिट के बच्चे रोते रहते थे, उनको एक तरफ दरकिनार कर दिया जाता था, और प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी कौन ले जाते थे? उन नेताओं के चाहते, पैसे वाले। मुकाबला इन दोनों का है। और हमारे जो किसान का जो सुविधा नहीं मिलती थी, किसान की एक तरफ किसान की ज़मीन हड़पने वाले थे, एक तरफ जो है किसान को समृद्ध बनाने वाले हैं।
मुकाबला किसके बीच में है। एक तरफ जो गरीबों का शोषण करते थे, हम जो है गरीबों के लिए कितनी नीतियां बनाई हैं। गरीब परिवार के पहली बार हुआ है कि अंत्योदय परिवार की योजना की, उनको पशु के लोन दिलवाए, उनको छोटे छोटे कारोबार के लोन दिलवाए, उनको पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए। जब तक समाज तरक्की नहीं करता, जब तक बिल्कुल जो कमज़ोर आदमी है उसको आप ऊपर नहीं उठाएंगे। तो हमारी नीति ये है कि हम बहुतायत के साथ हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हैं जिनको सरकार की नीतियों में लाभ नहीं मिला। और हमारा कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवारवादी लोग हैं, दबंग लोग हैं, उन्होंने सत्ता का सारा मलाई खाई है। वो ताकतवर हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ कमज़ोर है लेकिन वो ज़्यादा है। ये हैविंग एंड हैव नॉट का मुकाबला है। जिनके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा धन है, ज़्यादा चीज़ है, लेकिन वो संख्या में कम है। हमारे पास वो लोग हैं जिनको कभी कुछ मिला नहीं, और ये लोग भी समझते हैं, अपना भलाई बुराई को समझते हैं। यही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। जिंक समझते हैं सर आप? जिंक होता है कि भाई एक जो टोटका ये ट्रेंड चला आ रहा होता है, तो वित्त मंत्रियों का क्या एक रहा है, अगर उस शब्द को मैं इस्तेमाल करूं, श्राप रहा है कि भाई अब वित्त मंत्रियों के लिए, और एक कोठी है जिसमें दुष्यंत बैठा, जिस दुष्यंत रहा करते थे, जो कोठी थी। ये दो तीन चीजें हैं, क्योंकि चंडीगढ़ भी मुलाकात होती रहती थी। वित्त मंत्री के लिए आगे वाले संकट खत्म हो जाता है। मैं नाम भूल रहा हूँ दुष्यंत चौटाला की कोठी का, उसको थे कि आज तक वित्त मंत्री जीता नहीं कभी, लेकिन मेरा तो वित्त मंत्री हो नहीं, पहले इस्तीफा हो गया है, जीतूंगा मैं। ये हो सकता है कि विधानसभा भंग मेरे लिए हुई हो। ये आपने टेक्निकल जवाब दे दिया। मैंने गुगली मारी थी, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि ये सभी कहते हैं आज तक वित्त मंत्री नहीं जीता, लेकिन आज मैं वित्त मंत्री नहीं हूँ। आपने तो नहीं करवा दिया इस्तीफा सरकार। ये जिंक तोड़ना भाई। मैं तो देख रहा हूँ कि ये हुआ क्या है। ये सरकार को सर ये इस्तीफा क्यों देना पड़ा? ये टेक्निकल रीजन है कि अब चुनाव के दौरान सेशन बुलाएं और बिल पास करें, ये उपयुक्त समय नहीं था। इससे नंबर नहीं थे सर, आप लोग सेशन से भाग रहे थे। नंबर तो अभी जो चुनाव था पार्लियामेंट का मेंबर का, सरकार के पास नंबर नहीं थे, इसलिए आपने सेशन नहीं होते तो कांग्रेस खड़ा कर देती, हमें हरा देती राज्यसभा में। नंबर थे, लेकिन ये टाइम जो है वहाँ पर समय करने का नहीं है, टाइम खेतों में किसानों के पास, लोगों के पास रहने का है। लेकिन एक चीज अच्छी लगी मुझे, मेरा सवाल तो टेढ़ा था लेकिन आपके पास जवाब तैयार था, और आप नाराज भी नहीं हुए कि हाँ वित्त मंत्रियों पे ये संकट रहता है। मेरे चाहने वाले इस चीज पे लगे हुए थे कि भाई वित्त मंत्री नहीं जीते, हार जाएगा। अब मैं कहता हूँ मैं तो वित्त मंत्री रहा ही नहीं, अब जीतूंगा। दोनों सरकारों में आप मंत्री रहे हैं और बड़ी सीनियर जिम्मेवारी आपके रही है। मनोहर लाल साहब का 9-9.5 साल के कार्यकाल के बाद जाना, और नायाब साहब का आना, और ये पूरी कैबिनेट में फेरबदल होना, लेकिन आपका बने रहना, इस पर जरूर कमेंट चाहूँगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बना रहता है कौन नहीं बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और किसको क्या जिम्मेदारी देती है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो समझता हूँ कि हमारा ध्येय है राष्ट्र निर्माण का, हमारा ध्येय है गरीब कल्याण का, हमारा ध्येय है किसान को ऊपर उठाने का, हमारा ध्येय है ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर बढ़ाने का। उस दिशा में काम कर रहे हैं। पद ये हो या ना हो, काम करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैंने दिल्ली में टिकट बंटवारा सब पार्टियों का कवर किया था, चाहे उसमें भाजपा वाले हों, चाहे उसमें कांग्रेस वाले हों। 2 की टिकट ही दिल्ली से बचती, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे सुनने में या बुरा लगे, जेपी दलाल साहब को मैंने दिल्ली में टिकट मांगते हुए, चक्कर काटते हुए नहीं देखा, जो मैंने नहीं देखा। अब मेरे नजर से बच के आप कहीं चले गए हो, किसी कोठी पे मिलाए हो, अपनी पर्ची दे आए हो अपनी टिकट की, तो वो आज आप खोल दो। हाँ, ऐसा आपके सामने है। मैं ऐसा टिकट मांगने से नहीं मिलती। यहाँ भारतीय जनता पार्टी। आप सच में नहीं गए दिल्ली में? ना, मैंने तो नहीं देखा। कभी दिल्ली तो गया, हाल फिलहाल की बात कर, टिकट के लिए कभी नहीं गया। टिकट इसीलिए तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना भाई। मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय करके वोट मांगना शुरू किया था कि कमल के निशान के लिए वोट दे। कब से? टिकट बंटने से पहले कि जो भी कमल का निशान लेके आए आप उसको वोट देना। ये आपकी कनेक्टिविटी है क्यों कि कमल के निशान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दीजिए। आप तो लॉयल बने रहे, पार्टी से टिकट भी मिल गई, जिनको नहीं मिली, रामविलास शर्मा साहब के आंसू आ गए, कर्णदेव कंबोज साहब चले गए कांग्रेस में। शर्मा, देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा जी को भी पूरा सम्मान देगी। उनको मैं समझता हूं कि जो विधायक बनने से कुछ न कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। टिकट बंटवारा ठीक हुआ भाजपा का? बिल्कुल। बागी नहीं है? होते हैं थोड़े बहुत।
जैन साहब जो है ना वो सोनीपत वाले, क्या कविता जैन जी आज मना लिए शायद, बना लिए, हो जाते हैं, कोई ऐसा संकट। कर लेगी भाजपा काबू? ऐसा है कि हमने टिकट टाइम पर दी और जो हमारे भाई गए उनको बना लिया। हमने कांग्रेस की तरह धोखा नहीं दिया कि टिकट बांटने के बजाय उनको दिल्ली में टेंट पे बैठा के रखा और फार्म भरने के एक दिन पहले टिकट दी है। उनको बेचारों को भागने का मौका भी नहीं दिया कांग्रेस ने। सर मेरा आखिरी सवाल, सत्ता में जो भागीदारी को लेकर बात है, भाजपा में है, कांग्रेस में भी है, वो कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, उनका भी दावा है और हर पार्टी को हक होता है अपना अपना दावा करने में। आपके यहाँ भी सीएम पद के तमाम उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और विज साहब ने कह दिया। ऐसा है कि इसमें किसी को अपेक्षा रखे कोई बुराई नहीं है, मैं महत्वाकांक्षा रखे, लेकिन ये फैसला जो है पार्टी करती है, विधायक दल करता है, ये सभी को मालूम है। वित्त मंत्री साहब कुछ अपनी पोस्ट आगे तो नहीं देख रहे? और मुझे तो ये टिकट की भी ना दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ के नहीं जाते? ना, ये अब बन गया आप। ना मैं मुझे छोड़ के जाना ही नहीं, ना को छोड़ के जाऊंगा ना पार्टी को छोड़ के जाऊंगा। टिकट मिलती है नहीं मिलती? ना, टिकट से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल है आपके? बिल्कुल। तो शुक्रिया। जो सवाल पूछे जा सकते थे वो सवाल पूछे और सबसे ज्यादा मजा आया कि भाई जो वित्त मंत्री वाला आप लोग ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हो उसका तोड़ तो सरकार ने पहले ही निकाल लिया। तो सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी दलाल साहब पुरानी सरकार में, हालांकि अब केयर टेकिंग सरकार है, उसमें वित्त मंत्री थे और लोहारू से भाजपा के विधायक हैं और सीरियस नोट पे कहते हैं कि मुकाबला तो ये है कि कौन कितना काम इस इलाके के लिए पहले करता रहा है और किस में क्षमता है इस इलाके के काम करने की। कैमरामैन हेमंत नेगी के साथ विनोद लांबा, लोहारू भिवानी।